अदर वीडियो। और ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट में प्लेस करेगा, मदद करेगा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपके लिए वो खोज के निकाल के देगा किस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस चाहिए, किस लेवल के नीचे टारगेट चाहिए। मैं सेटिंग्स भी बता दूंगा, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है वो भी मैं बता दूंगा, तो प्रॉपर्ली आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखो, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं ना जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अपने स्टॉक्स पे। मान लो कि आप कोई अलग स्टॉक ट्रेड करते हो, कोई भी XYZ स्टॉक ट्रेड करते हो, उस पर वो इंडिकेटर कुछ अलग तरीके से काम करेगा, तो वो आप बैक टेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये वन ऑफ दोज इंडिकेटर है। आप इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके 1 वीक 1 मंथ टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो कोशिश करना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। ऐसे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी और अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस इस पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर का नाम बताता हूँ, और ये इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। ये आपके चार्ट्स में कुछ इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें सेटिंग्स में थोड़ा चेंजेस करना है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में हमें थोड़ा चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल है, हमें इसमें फिबोनाची कर देना है। डेली को हमें ऑटो को हमें डेली कर देना है। देखो, दूसरा एक सेटिंग्स है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है नंबर ऑफ पिवट बैक्स, इसे चेंज नहीं करते, 15 रहने देते हैं। तो थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करके पीछे जाओगे तो आपको बनना हुआ बंद होता हुआ दिख जाएगा। बट अगर यहाँ पर जाके चेंज करके यहाँ पर 15 के जगह मान लो कि मैंने 50 कर दिया, ओके कर दोगे, देखो प्रीवियस भी आ गया। आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कितना टाइम पीछे भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। तो चलो अब मैं थोड़ा सा इसका यूज़ बता देता हूँ। और बहुत सिंपल यूज़ है बट बहुत इफेक्टिव यूज़ है। मान लो कि आपने कोई लेवल ड्रॉ किया है, राइट। आपने कोई भी लेवल XYZ लेवल ड्रॉ किया है मार्केट में, और आपको लग रहा है उस लेवल पे ब्रेकआउट है और आपको उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं मिल रहा है, तब उस जगह पे आप पिवट पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। पिवट पॉइंट का ग्राफ खोल सकते हो और वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मार्केट में मान लो कि यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर फॉल कर रहा है। चलो मैं नेकेड चार्ट में देखता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को ऑफ करता हूँ और मैं नेकेड चार्ट में देखता हूँ कि मार्केट फॉल हो रहा है और एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। एक रेंज बाउंडेड है, रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो क्या करोगे, मान लो कि आप अगर यहाँ पर ट्रेड लोगे ना, जैसे एक रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, इस कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना पीछे स्विंग में पड़ जाएगा। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर पिवट पॉइंट यूज़ करोगे, पिवट पॉइंट यहाँ पर ऑन करोगे और आपको क्लियरली दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर एक पिवट पॉइंट है। देखो दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर एक पिवट पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम बाद टच किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री लोगे, आप इसके ऊपर भी रखोगे तो आपके पास दो लॉजिक रख जाएंगे यहाँ पर टारगेट प्लेस करने के लिए। सबसे पहले एक लाइन जो सपोर्ट है, दूसरा कैंडलस्टिक का स्विंग, कैंडलस्टिक के ऊपर दो लॉजिक मिल जाएंगे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने का। फिर आप अपना टारगेट ट्रेल करते जा सकते हो। जैसे फर्स्ट टारगेट आप लोगे S3, दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, ये हिट हुआ फर्स्ट टारगेट। फिर आप नीचे जाओगे, फिर यहाँ पर एक और बन जाएगा, वो भी ले सकते हो। ऐसे कंटिन्यू करते करते अगर मार्केट जाएगा तो मल्टीपल लेवल्स निकलते आ जाएंगे, मल्टीपल लेवल बनते आ जाएंगे और फिर वहाँ पर आप ईजिली उससे ट्रेल कर सकते हो, अपना टारगेट ट्रेल कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। दूसरा, बहुत लोग इस चीज़ का मतलब नहीं समझते। अगर आप देखोगे इस लेवल में तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीच में पॉइंट, ये बीच का जो P है ना, इसे हम बोलते हैं पिवट। उसके नीचे दो S2 है, उसके बाद R1 R2 R3। बेसिकली S2 S1 क्या है, ये सपोर्ट दिखा रहा है मार्केट का, और ये R1 R2 R3 ये खुद ब खुद रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है मार्केट का। तो आप सबसे पहले प्राइस एक्शन समझ गए कि प्राइस एक्शन से हम कैसे कोरिलेट करेंगे। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर देखा, मान लो कि आपने यहाँ पर एक लेवल निकाला हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा इसे फिर से बंद करता हूँ। मान लो आपको एक यहाँ पर लेवल दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज में रेंज बाउंडेड था। देखो यहाँ पर दिख रहा है रेंज बाउंडेड था, इसने ब्रेकआउट किया, एक एम पैटर्न बनाया। अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। बट अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं एक प्रीवियस स्विंग पे बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। अगर गौर से देखोगे तो आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्लस आपको टारगेट्स नहीं मिलेंगे कि यहाँ पर देख रहे हो नेकेड मार्केट फॉल होता चला जा रहा है, टारगेट्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसमें क्या करोगे, आप पिवट पॉइंट ऑन करोगे। पिवट पॉइंट में आपको क्लियर दिख रहा है कि आप इस जगह पे पिवट पॉइंट पे आपने एंट्री ली है, यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करो। सबसे पहला टारगेट आपका ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है, फिर थर्ड टारगेट आपका ये होने वाला है। तो इस जगह पे पिवट पॉइंट ने आपको टारगेट प्लेस करके बताया, टारगेट खोज के दिया कि आप कौन कौन से टारगेट के लिए देख सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट होगा S1, फिर S2, फिर S3। अगर सिमिलरली मार्केट अगर कंसोलिडेट करके ऊपर साइड तोड़ता तो सबसे पहला टारगेट होता R2 R3,
उसके बाद आप फर्दर कंटिन्यू करते हुए जा सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि आई होप कि ये इंडिकेटर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे मदद करता है। थोड़ा सा आप बैक टेस्ट करोगे, थोड़ा सा प्रीवियस जोन पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंडिकेटर है। मतलब ये इंडिकेटर के लेवल्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इस जगह पे देखो, ऐसे मार्केट में कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करता जा रहा है, तो आपको ट्रेड लेना कैसे है। अगर पिवट पॉइंट खोजोगे, मार्केट में खोलोगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट फॉल करता है, पुल बैक ले रहा है, फॉल कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, फॉल कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। आप क्या करोगे, मान लो आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली है, क्योंकि यहाँ पर पिवट पॉइंट भी ब्रेकआउट हुआ है और प्लस ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हुआ है। यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, पहला टारगेट आपका यहाँ होगा, दूसरा टारगेट यहाँ होगा, तीसरा टारगेट यहाँ होगा। ईजिली आपने यहाँ पर टारगेट प्लेस कर लिया, पिवट पॉइंट के लॉजिक पे, पिवट पॉइंट के दम पे आपने यहाँ पर टारगेट प्लेस कर लिया। सिमिलरली आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट देखो, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे आप इस जगह पे भी देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है। यहाँ पर भी आप कहीं भी XYZ जगह, मान लो आप यहाँ एंट्री लेते हो तो अपना एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट ऐसे करके फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। कभी भी पिवट पॉइंट में अगर आप ट्रेड लेते हो, सबसे पहले ब्रेकआउट देखना। मान लो कोई भी XYZ में ब्रेकआउट पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, रिटेस्ट करता है, तो एक इसने पैटर्न बनाया, फिर गिरा, रिटेस्ट किया, फिर वापस यहीं पर आया, तो मतलब ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। दिख रहा है कि पिवट पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपने इस जगह पे, इस कैंडल पे, जैसे देखो इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, इस कैंडल पे एंट्री ली है, यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, पहला टारगेट, मार्केट क्लोज हो गया, स्टिल इसने दूसरा टारगेट टच किया है। तो आप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पिवट पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मायने रखता है मार्केट में। तो पिवट पॉइंट आप तब लेना जब आप मार्केट में एंट्री कर जाओ और आपको स्टॉप लॉस नहीं दिखे। मान लो कि मार्केट में ऐसे नेकेड चार्ट है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे मान लो कि अभी मैं फिलहाल लाइव चार्ट जाता हूँ, लाइव चार्ट के पास जाता हूँ, थोड़ा सा लाइव चार्ट के पास जाएंगे और लाइव मार्केट में देखते हैं कि पिवट पॉइंट कैसे यूज़ होता है। तो अभी फिलहाल मार्केट देखो यहाँ पर चल रहा है। मान लो कि आप, मैंने इस कैंडल पे, जैसे देखो प्रीवियस स्विंग इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे मैं एंटर करता, तो सबसे पहला मैं क्या करता, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता, क्योंकि यहाँ पर एक पिवट है। दूसरा मैं टारगेट लेता ये R3 का। आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली R3 का टारगेट मिला है। बट अगर मान लो कि यहाँ पिवट पॉइंट नहीं होता, देखो आपको कोई लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी लेवल्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं जहाँ पर आप टारगेट प्लान करके चलो। तो सबसे पहले ये समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में और कितना यूज़फुल इंडिकेटर है। तो इसे यूज़ ज़रूर करना और इसे बैक टेस्ट भी ज़रूर करना, ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके इर्द गिर्द आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, तो ज़रूर यूज़ करना।